आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी, जिनका एक परिचय आपने निमंत्रण पत्र में पढ़ाई है। उसके साथ साथ आप संघ की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए लंबे समय श्रीमान ज्योति जी के साथ काशी में आप प्रचारक रहे और काशी विश्व हिंदू विद्यालय में आपकी कर्मस्थली के रूप में वो रहा। आज भी अनेक छात्र काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के जहाँ पर भी उनसे उनके आत्मीय संबंध है, छात्रों और युवाओं के बीच में आप विशेष लोकप्रिय हैं। उसके पश्चात आप उत्तर पूर्व के असम वाले क्षेत्र के आप क्षेत्र प्रचारक रहे। वहाँ की समस्याओं का भी गहन अध्ययन एवं समाधान आपका उसमें विशेष योगदान रहा है। माननीय डॉक्टर गोपाल जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा ज्योति सेवा न्यास के उपाध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा, आप प्रसिद्ध पत्रकार हैं, वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का पुष्प देकर स्वागत करें। इसके धन्यवाद श्री अभिषेक जी। अब मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय शासक कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से कि आज के उद्बोधन के लिए हमारे बीच आए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान मान्यवर तेलूराम जी कंबोज, मान्यवर दिनेश जी, श्रीमान धुरेंद्र जी गोयल, डॉक्टर टी एन अरोड़ा जी और सभागृह में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, मान्यवर ज्योति जी हम सभी के बहुत परिचित थे। मैं उनके साथ बहुत लंबे समय तो नहीं रहा, लेकिन जब वे काशी में प्रांत प्रचारक थे तब मैं वहां संभाग प्रचारक होकर के गया था और कुछ वर्षों तक उनके साथ रहने का मुझको अवसर मिला। जैसा राकेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सामान्य से परिवार में वे एटा में पैदा हुए थे। 4 बहनों में अकेले भाई थे। परिवार में बहुत गरीबी थी। स्वाभाविक इच्छा थी शायद ये नौकरी करेंगे, कुछ घर का काम संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने घर के बारे में कभी चर्चा नहीं की। हम लोग भी इधर उधर से ही सुन करके कुछ पता कर पाते थे कि घर में उनके में कौन कौन बहनें हैं, लेकिन परिवार की किसी भी बात को उन्होंने कभी सामने नहीं रखा और पूरा जीवन जो एक संकल्प लेकर के वे आगे बढ़े, पूरा जीवन उसी को जीते रहे। बहुत सामान्य से संसाधनों में वे काम चला लेते थे। कई दशक तक वे पहाड़ पर रहे और जो गढ़वाली और कुमायूनी बोली जानते थे। रतन जी भट्टाचार्य के साथ रहे तो वे बंगला सीख गए। ऑर्गेनाइजर पढ़ते पढ़ते वे अंग्रेजी सीखे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। किसी एक मिशन में लगते थे तो पूरा करके दिखाने की पूरी कोशिश करते थे, पूरा करते थे उसको वे। और एक विलक्षण स्वभाव को लेकर अत्यंत सादगी का जीवन जीते हुए और अत्यंत परिश्रम करते हुए वे हमारे बीच में रहे, आज नहीं है। और उनकी स्मृति में उनके परिचित बंधुओं ने मिलकर के यह न्यास प्रारंभ किया है। न्यास के लोग कुछ काम करेंगे ऐसा
उन्होंने निश्चित किया है। और पहला काम शायद यही है कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शिशु मंदिर और विद्या मंदिर हमारे चलते हैं, उसमें आचार्य लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं। ये कोई सरकारी सहायता से चलने वाले विद्यालय नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में विद्यालय चलते हैं और आचार्यों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, ये ध्यान में रखते हुए चयन करके उन विद्यार्थियों को जो आचार्यों के बच्चे हैं, अच्छे हैं, उनको रख करके और उनका पूरा चिंता करने का काम यह न्यास करेगा। अच्छी बात है। अभी प्रारंभ में 10 बच्चे रखेंगे या 20 बच्चे रखेंगे वे जाने, लेकिन एक अच्छा संकल्प उन्होंने लिया है। भाव यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो दूर तक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को कौन देखेगा? उनके बच्चों को भी पढ़ाने का काम किसी को तो करना पड़ेगा। मुझको ध्यान में आज एक 30-35 साल पहले उत्तराखंड में एक बड़ा संकट आया था और ऐसा लगता था उत्तराखंड भी नागालैंड और मिजोरम की राह पर चल सकता है। पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दूर तक गांव हैं, शिक्षा की कमी है, मिशनरीज आ सकते हैं, आ भी रहे हैं, क्या किया जाए? और तब भावराव ने मिलकर के रज्जू भैया के साथ विचार किया, चर्चा की। ज्योति जी वहीं थे। बड़ी संख्या में आचार्य बंधुओं को यहां उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से पहाड़ पर भेजा था। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन सब स्थानों पर नीचे से आचार्य गए थे। बहुत कम वेतन था, किसी को 150 रुपया मिलता था, किसी को 200 रुपया मिलता था। आचार्य बंधु आ गए और आज पूरे उत्तराखंड में 800 से अधिक विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं। लगभग हर 10,000 की जनसंख्या पर एक विद्यालय है। और बिल्कुल चाइना का जो बॉर्डर है, बाना गांव, माना गांव, अंत तक विद्यालय अपना है। बिल्कुल उसके आगे बस्ती नहीं। मैं भी गया उत्तरकाशी, मैं गया गंगोत्री, देखा तो एक गांव है, मुश्किल से आबादी है 200-250, बच्चे हैं 30-35, 40, एक विद्यालय है। कभी आप जाइए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर 5 किलोमीटर दूर एक पट्टी लगी मिलेगी। इधर रास्ता, शिशु मंदिर इधर है 2 किलोमीटर दूर एक पट्टिका लगी मिलेगी और लिखा मिलेगा विद्या मंदिर इधर है 8 किलोमीटर दूर। भारत की सीमा पर हर गांव में शिक्षा पहुंचे, इसके लिए बड़ा प्रयत्न किया था। उसमें ज्योति जी का योगदान कम नहीं है। और आज उत्तरांचल पूरी तरह से देश के साथ है। ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियां वामपंथियों की, अराष्ट्रीय गतिविधियां जो मिशनरीज की थी, उससे बच गया। अर्थात पहले से थोड़ी सी चर्चा, योजना बनी। ज्योति जी ने और अपने भाई जी ने, जिनको अभी पद्मश्री मिला है, उन्होंने मिलकर के इस योजना का क्रियान्वयन किया। हम समझ सकते हैं कि वे 40-40, 50-50 किलोमीटर पहाड़ पर पैदल चलते थे। बस नहीं मिला और पैदल चल दिए। और दूरस्थ स्थान के विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को संघ शिक्षा वर्ग में लेकर के आते थे और 200, 250 किलोमीटर पैदल चल करके आते थे। उन बच्चों को नीचे आने में, मैदान तक आने में 3-3 दिन लग जाते थे, तब ये बच्चे नीचे आते थे, विद्यार्थी, शिक्षार्थी लोग। बसें नहीं थी, संसाधन भी इतने नहीं थे। ऐसे कठिन समय में उन्होंने वहां का काम खड़ा किया। और इसलिए उनकी स्मृति में, और कम से कम उन आचार्य बंधुओं की स्मृति में जिन्होंने अपना जीवन में खपाया, आगे कम से कम उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें। और इसलिए इस न्यास ने ये योजना हाथ में ली है, हम इसका अभिनंदन करते हैं। न्यास आगे बढ़े। अच्छा, ज्योति जी के जो परिचित लोग थे, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने स्थान स्थान पर समाज की समस्या को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई काम प्रारंभ कर दिया। गोरखपुर में हमारे प्रचारक थे आशीष जी, और धार्मिक आध्यात्मिक भाव था। चले गए ऋषिकेश, थोड़े दिन रहे गंगोत्री, लौट करके आए हरिद्वार में। और एक मंदिर में बाबा के और आश्रम में आसपास के कुष्ठ रोगियों को लेकर, और कुष्ठ रोगियों का, लेप्रोसी पेशेंट का घाव धोना, साफ करना, उनको दवाई लगाना, बैंडेज करना, ये काम उन्होंने चंडी घाट पर प्रारंभ किया।
और देखते देखते उन बस्ती के उन लोगों को अच्छे से चिकित्सा देने का काम करते थे। वो तो कोई चिकित्सक नहीं थे, पूछ करके आते थे क्या दवाई क्या मेडिसिन, और बाद में धीरे धीरे वो लेप्रोसी पेशेंट के बच्चों को लेकर के छात्रावास शुरू किया, और आज बड़ा अच्छा छात्रावास चलता है उनका। चंडीगढ़ से थोड़ा आगे राजा जी नेशनल गार्डन जो है, नेशनल पार्क है, उसके पास में एक अच्छा दिव्य ज्योति प्रेम ऐसा परमिशन करके वो चलाते हैं। एक 300-400 वे बच्चे जो लेप्रोसी पेशेंट्स के बच्चे हैं, जो कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं, और अक्सर करके इन बच्चों को तो मिशनरी ले जाते थे और उनको होल टाइमर्स भी बनाते थे। एक समस्या ध्यान में आई और समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़े। समाज के लोगों ने उनको सहयोग भी किया, और ज्योति जी कई बार मिलने के लिए उनको बार बार जाते थे, उनका उत्साह भी बना रहे। एक दूसरे ज्योति जी के बड़े अच्छे और मित्रों में से हैं, मित्र क्या कहा जाए, बहुत छोटे हैं, बालक की तरह है, नाम है अनुज सिंघल, MBBS की आगरा मेडिकल कॉलेज से। और ज्योति जी के पास गए, क्या करें, ज्योति जी का जो इच्छा हो करो, नहीं कुछ समय देना चाहते, तो दोनों मित्र थे, चले गए, एक अरुणाचल प्रदेश और एक चला गया केरल। और ये केरल गया अनुज सिंघल, 15 साल वहां रहा। एक वायनाड नाम के जिले में बिल्कुल वनवासी क्षेत्र है, वहां बड़ी बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया, जिनमें के मरीजों को जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल से RBC वो छोटा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, जल्दी मर जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। ऐसे क्षेत्र में 15 साल रह करके उन्होंने वहां पर बच्चों को देखा, बड़ों को देखा, औषधि क्या और किसको कौन सा एक कार्ड दिया जाए, रेड कार्ड या ब्लू कार्ड या ग्रीन कार्ड, कैसे उनको विवाह आगे करना, ऐसा सेग्रीगेशन करना, अलग अलग करना। 15 साल वहां रहे। अब देहरादून में ज्योति जी के ही क्षेत्र में आकर के बुक्सा जनजाति में सेवा का काम करते हैं। ज्योति जी की प्रेरणा एक तरह से कहा जाए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, एक तो नहीं है। और उसी परंपरा में ये जो उनके स्मृति में जो न्यास है, इन्होंने काम प्रारंभ किए हैं, अच्छी बात है। बंधुओं, हमारा देश एक विशेष प्रकार का देश है। सारे विश्व परिदृश्य में हमारी एक पहचान है। वो पहचान केवल एक जमीन और एक जनसंख्या के कारण से नहीं है। हर एक समाज अपना एक विशिष्ट स्वाभाविक स्वभाव लेकर के पैदा होता है। हर एक समाज की एक अपनी एक पिक्यूलियरिटी होती है, एक उसकी विशेषता होती है। जैसे इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी विशेषता है, डिसिप्लिन में रहते हैं और व्यापार करने में माहिर है। अमेरिका के लोग हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, दुनिया में एक शक्ति लेकर के खड़े हैं, एक सैन्य शक्ति उनके पास है। हर एक देश की एक पहचान होती है, हमारे देश की एक पहचान है। वो पहचान एक भूखंड और एक बड़ी आबादी ये नहीं है। हमारे देश की एक पहचान है, उसमें कुछ एक दर्शन है, कोई एक विचार है। और वो विचार और वो दर्शन हमारे देश का एक यूनिक है, वो विशिष्ट है, वो अनपैरेलल है, दुनिया में कहीं नहीं है। वो इस धरती पर ही पैदा हुआ है और इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग भारत में आते हैं। वो भारत की सड़कें देखने नहीं आते, भारत के बड़े भारी और कोई इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हो गए, उनको देखने के लिए नहीं आते। वो आते हैं भारत में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, वो क्या है। और इसलिए आपको कभी मिलेंगे काशी में गंगा के घाट पर मिलेंगे, किसी आश्रम में बैठे मिलेंगे, कभी श्री श्री रविशंकर के पास मिलेंगे, कभी दयानंद सरस्वती जो हमारे दक्षिण के हैं उनके पास मिलेंगे, कभी ऋषिकेश में मिलेंगे, कभी सारनाथ में मिलेंगे। कुछ खोज रहे, अध्ययन कर रहे हैं। और ये परंपरा आज से नहीं है, ये मेगास्थनीज से परंपरा तो ध्यान में है, उसके पहले ठीक नहीं थी, मालूम है। मेगास्थनीज माने तो 300 BC जो मुगल साम्राज्य में आया था, और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। अर्थात भारत के अंदर एक विशेषता है, वो विशेषता है इसका अध्यात्म। ये इसकी यूनिकनेस है। इस अध्यात्म के सहारे जीता है, अध्यात्म के सहारे ये बढ़ता है और अध्यात्म को लेकर के रखता है। हाँ ठीक है, बाहर से बहुत सारा स्वरूप इसका भिन्न भिन्न दिखता है, ये सच बात है, लेकिन उसके अंतरात्मा में झांक करके हम देखेंगे, कुरेद करके देखेंगे, इसमें वास्तविकता में एक विशेषता क्या है, तो अध्यात्म है, वो जरूर है।
और इसलिए जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज मुख्य रूप से दो बातों से मिलकर के बनता है। एक है मैं माने तो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर पर्सन, मैं एक माने अकेला। ये मैं जो है ये सारे समाज की एक आइडेंटिटी है, एक यूनिट है, एक इकाई है, सबसे छोटी इकाई वो मैं, एक व्यक्ति। और इस व्यक्ति के बारे में, अगर मैं के बारे में, मैं कौन, इसके बारे में भारत में सर्वाधिक चिंतन हुआ, सर्वाधिक चिंतन हुआ। मैं कौन, मैं माने क्या। भगवान राम जो है वो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जाते तो दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कौन। तो योग वासिष्ठ में इसका वर्णन है। तो राम दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कौन। तो राम बोलते हैं यही तो मैं जानने आया हूं, मैं कौन हूं। यह मैं कौन हूं यह जानने की इच्छा इस देश में बहुत प्रबल है। जब एक बार व्यक्ति एक अपने परिवार के, अपने व्यक्तिगत काम से थोड़ा भी निवृत्त होता है तो साधना में लगता है हम कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करता है। और यह हजारों साल से चला आ रहा है। और अंततः एक मूल प्रश्न पर सब लोग एक मत होने की कोशिश करते हैं। मैं माने आत्मा, मैं माने एक परमात्मा का अंश, मैं माने एक ईश्वर का एक चैतन्य स्वरूप। इसके ऊपर कम ज्यादा सभी लोग एकमत होने की कोशिश करते हैं, इस पर आते, इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं। यह सबसे प्रमुख बात है। एक सर्वशक्तिमान भगवान है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो एक है, सच में एक है। एक मान्यता होते हुए भी उस ईश्वर का एक रूप मेरे अंदर भी है। उस ईश्वर का एक चैतन्य, एक कोई ज्योति, कोई एक प्रकाश वो मेरे अंदर भी है। ऐसा अनुभूत करना, ऐसा साक्षात करना, ऐसा ऋग्वेद के ऋषियों से आज तक चला आता है। एक परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी उस परमात्मा का कोई न कोई स्वरूप, कोई न कोई एक अंश हम सबके अंदर है। ये इस देश का एक मौलिक चिंतन है। इस देश का केवल विद्वान लोगों द्वारा लिखा गया ये शास्त्र ग्रंथ नहीं है। इस देश के साधकों के द्वारा यह अनुभूत है, उन्होंने अनुभव किया है। ज्यादा पुरानी बात को हम छोड़ देते हैं। रामकृष्ण परमहंस को हम देखते ही तो अभी के, ज्यादा पुरानी नहीं है। उनको देख करके लोगों ने जो वर्णन किया है वो तो अभी है। रोमेरोला, उनके पहले के लोग, अनेक प्रकार के विदेशी लोग, उन्होंने अनुभव किया। रामकृष्ण परमहंस के अंदर एक क्षमता थी, साधना थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी नहीं थे, अनेक ग्रंथ उन्होंने पढ़े ऐसा भी नहीं था, लेकिन वे साधक थे। और साधना करते करते इस उच्च अवस्था तक वे आ गए थे। यदि किसी को कोई कष्ट है तो इनको अनुभव होता था। बाहर एक घास चल रही गाय है, गाय को किसी ने लाठी मारा, अभी तो ये गाय कोई देखे भी नहीं, ये तुरंत कहते हैं अरे मेरी पीठ पर लाठी मारता है कोई, देखो देखो लाठी मारता है देखो। और इनकी पीठ पर उस लाठी का निशान आ जाता है। स्वामी विवेकानंद विद्यालय में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े, बड़े विद्वान हैं, ग्रंथों के जानकार हैं, विज्ञान और गणित भी पढ़े, जिज्ञासु। रामकृष्ण परमहंस जो है अर्थ नहीं छूते, पैसा नहीं छूते, स्पर्श नहीं करते। और बताया भी है मेरे पास धन नहीं रखना, मैं धन छूता नहीं, धन छूने से मेरे को बिच्छू जैसा लगता है। विवेकानंद कहते पागल बनाता है ढोंगी बाबा, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। चुपचाप धीरे से एक दिन उनके आसन के नीचे एक सिक्का रख दिया। रामकृष्ण आकर के बैठे, एकदम उठ जाते, बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा ऐसा बोलते हैं। आसन उठा देखे पैसा निकलता है। ये विवेकानंद ने स्वयं बोला है बात में। शुरू में मैं इतना जिज्ञासु था, मैं सोचता था ये पागल बनाता है बाबा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ध्यान में आया
ये व्यक्ति सामान्य नहीं है, असामान्य है। जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्मरूप हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है, ये साधना की उच्च अवस्था है। महर्षि रमण का भी ऐसा ही है, महर्षि अरविंद का भी ऐसा ही। अर्थात मैं कौन? मैं का ईश्वर का एक अंश हूं। ये थोड़ा सा अंतर है। पाश्चात्य दर्शन जो सेमेटिक रिलीजन्स है उससे थोड़ा भिन्नता है। वो भी एक ईश्वर मानते हैं, ऑलमाइटी गॉड दैट इज वन एंड वन ओनली, लेकिन वो सातवें आसमान से नीचे नहीं आता। एक अल्लाह है, ठीक है, एक अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन ऊपर है, सातवें आसमान पे, नीचे नहीं आता। अगर कोई मुसलमान कहता है अल्लाह मेरे अंदर भी है, तो कहते नहीं, ये कुफ्र है, शिर्क है, इसकी सजा मौत है। अल्लाह के साथ साझेदारी करना है, इसकी सजा मृत्युदंड है। अगर कोई अपना नाम अल्लाह रखता है तो उसको पनिशमेंट है। अल्लाह नाम नहीं रख सकता अपना। कोई ईसाई अपना नाम गॉड नहीं रख सकता। ये कहना गॉड मैं हूं या मेरे अंदर गॉड है, ये नहीं रखेगा। इसका पनिशमेंट है, चर्च उसको पनिश करता है। एक ईश्वरीय सत्ता मानने के बाद भी आपके अंदर जो परमात्मा, वो परमात्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा सबके अंदर है, ये दर्शन होने के कारण से एक दृष्टि बदल जाती है। और इसलिए मैं माने एक वचन होने के बाद भी उस परम सत्ता का एक अंश मैं हूं, एक मौलिक अवधारणा भारत में है। ये भारतीय दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम, ये दूसरा शब्द है। मैं जब बहुसंख्य हो जाता है, मैं जब हजारों में हो जाता है, लाखों में हो जाता है, तो हम बन जाता है। ये हम प्लूरल है, बहुसंख्य है। ये हम और मैं जैसा हूं, जो मेरे अंदर है वही सब में है। दूसरा सिद्धांत वो देते हैं, हम ये अविभाज्य है। हम ये डिवीजन नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का डिवीजन करना, विभाजन करना, ये अपने आप मना है। मैं और वे, हम और वे, हमारे और उनके, ये नहीं। इसलिए भारतीय दर्शन में जो भी बात कही गई वो सबके लिए कही गई। कोई भी प्रार्थना, ये ओम जय जगदीश हरे के पहले की कोई भी प्रार्थना एक वचन में नहीं है। भगवान से जो भी मांगा वो सबके लिए मांगा। मेरे अकेले के लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसी कल्पना वैदिक ऋषियों की कभी नहीं, औपनिषदिक ऋषियों की नहीं, स्मृतियों में भी नहीं, बुद्ध की भी नहीं, जैनियों की भी नहीं, नानक की भी नहीं, चैतन्य की भी नहीं, कबीर की भी नहीं। किसी ने अपने एक के लिए मांगा कभी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संस्कृति विश्ववाराः, विश्व के लिए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, सबके लिए। हो सकता है पंथ एक है, लेकिन ये पंथ कभी भी ये नहीं कहेगा कि केवल मेरे ही अनुयायियों के लिए, नहीं, कभी नहीं। नानक ने कभी नहीं कहा मेरे अनुयायियों का ही भला होगा, कभी नहीं। चैतन्य ने कभी नहीं कहा, कबीर ने भी नहीं कहा, रैदास ने भी नहीं कहा, तुलसी ने, ज्ञानेश्वर, किसी ने नहीं कहा। ये भारतीय परंपरा का द्योतक नहीं है। ये मेरे अनुयायी और ये बाहर के, ये हमारे, ये वीराने, नहीं। हम जो है ये डिवीजन में कोई नहीं सकता। और इसलिए भारत वही बात करेगा जो विश्व के कल्याणकारी हो। जो विश्व के लिए कल्याणकारी नहीं, वो भारतीय नहीं। और जब भारतीय दर्शन कहते हैं या भारतीय विचार कहते हैं, ये भारतीय है लेकिन वैश्विक है। वैश्विक होते हुए भारतीय है, और भारतीय होते हुए जो वैश्विक है वही भारतीय है। और जब चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो मगध साम्राज्य के आर्थिक उन्नति के लिए लिखा, ऐसा नहीं है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक पंक्ति लिखी है, वो लिखता है पृथिव्याः लाभ पालनोपायः। सारी पृथ्वी के लिए पृथिव्याः लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति।
अरे मगध साम्राज्य में बैठकर वहां का जो महामात्य है अर्थात वहां का जो महामंत्री है अर्थशास्त्र लिखता है, लेकिन ध्यान में रखता है सारे विश्व के पृथ्वी के कल्याण के लिए होना चाहिए, एंड दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट। यह मुख्य कसौटी है। इसमें भारत में पैदा हुआ, भारत में से निकला कोई भी विचार, कोई भी दर्शन, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था किसी को भी संकट में डालने वाली हो ये नहीं। और इसलिए हम जब कहते हैं हम इसमें विभाजन नहीं करना है। हमारे समाज जो है ये विभाजन नहीं करना, मेरा उनका नहीं। और इसलिए भारत में समाज की जो कल्पना आई सबके लिए, सबके लिए। इन दोनों बातों में भारत का दर्शन वैश्विक अन्य दर्शनों से बहुत भिन्न है। बाहर के दर्शन की चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, तो वो आज का विषय नहीं है। आप उनको देखिए, वो कहेंगे हमारे जो अनुयायी हैं वे बिलीवर्स है, बाकी नॉन बिलीवर्स, बिलीवर्स विल गो टू हेवन एंड नॉन बिलीवर्स विल गो टू हेल। वो नरक में जाएंगे। हमारी बात नहीं मानते इतने मात्र से वो नरक में जाएंगे। ये सबका ही है इनका। और इसलिए उनको बड़ा संकट होता है ये बात मानने में और सुनने में। ऐसा भी कोई दर्शन विचार है जो अपने समान ही सबको मान करके चिंतन करता है, विचार करता है, योजना बनाता है, वो भारत का है। इसलिए वो कहते हैं अध्यात्म जो है वो कैसे सिखाता है। और इस कारण से भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद ऊपर दिखते हैं। वो मलयाली हैं, वे तमिल हैं, वे तेलुगु बोलते हैं, वे कन्नड़ बोलते हैं या गुजराती मराठी बोलते हैं या बंगला असमिया बोलते हैं, लेकिन मौलिक दर्शन उनका यही है जो मैंने बताया। मैं और हम के मामले में आध्यात्मिक भाव से ही विचार करते हैं। सामाजिक दृष्टि उनकी एक ही है। और इसमें दुनिया जो आश्चर्यचकित होती है कि बंगाल अलग क्यों नहीं होता है, कि कर्नाटक अलग क्यों नहीं होता है, कि आसाम अलग क्यों नहीं होता है। आसाम में जो उल्फा वाले लोग हैं हमेशा अलगाववाद की बात करते हैं, तो उनके 2-3 नेताओं से एक दिन मेरी बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा अरे भाई आप उल्फा के लोग हैं, एक सेपरेट सॉवरेन इंडिपेंडेंट आसाम, इसकी डिमांड उनकी पुरानी है। स्वतंत्र सार्वभौमिक स्वायत्त एक पूरा नेशन। तो उनके कुछ 2-4 लोग बैठे थे। मैंने कहा आप शंकरदेव को तो मानते हैं? हाँ शंकरदेव को तो मानते हैं। शंकरदेव आसाम का एक 15वीं-16वीं शताब्दी का बड़ा भारी साहित्यकार और संत है। बहुत बड़ा लिटरेचर उसका है, हजारों उसमें और भजन कीर्तन लिखे हैं। आसाम के हर गांव में उसका एक मंदिर है, नामघर बोलते हैं। हाँ मानते हैं, शंकरदेव को तो मानते हैं। अच्छा बताओ शंकरदेव ने आसाम के बारे में क्या लिखा है? उन्हें मालूम नहीं। अरे मालूम क्यों नहीं, पता करो ना, किसी विद्वान को पूछो, जिसने शंकरदेव का सारा साहित्य पढ़ा उसको पूछो, उसने आसाम के बारे में क्या लिखा। तो मेरे को तो मालूम था। मैंने कहा देखो शंकरदेव ने आसाम के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। अच्छा हाँ, मैंने कहा ऐसा है, पूछो। लेकिन बार बार उसने भारत के बारे में जरूर लिखा है, और लिखा है जब कोट जन्मों के पुण्य फलीभूत हो जाते हैं तो भारत भूमि पर जन्म मिलता है। आसाम का शंकरदेव लिखता है। ये भारत भूमि की बात करता है। उस समय भी यहाँ 85 राज्य राजा रहे होंगे, लेकिन भारत भूमि। नानक क्या बोलता है? नानक भी यही भाषा। नानक ने पंजाब की बात करी है क्या? नहीं करी। नानक ने जो वाणी बोली उसे पंजाब का नाम ही नहीं लेता वो नानक। हिंदुस्तान डरा गया, हिंदुस्तान बार बार तो बोलता है। ये हम की एक परिभाषा है जो आध्यात्मिक है, जो विभाजनकारी नहीं है। और भारत में अगर बोलते हैं तो इसी दृष्टि से बोलते हैं, इस सारे दर्शन को लेकर के खड़ा हुआ समाज यहां पर है, इसलिए वो भारत है। ये भारत का मतलब एक पॉलिटिकल भारत ऐसा उनकी कल्पना में नहीं था। उनकी कल्पना में था ये जो भारत है पूरा, इसका एक दार्शनिक एक विचार है, इसके अंदर एक मौलिक एकता है, एक फंडामेंटल एक यूनिफॉर्मिटी है। वो दार्शनिक ऐक्य के कारण से वो बोलते हैं हिंदुस्तान। और इसलिए एक सबसे पहली बात है यह। अब अगली बात,
मैं का जो विकास होता है ये कैसे होता है? एक छोटा सा बालक जन्म लेता है, वो तो अपना नाम भी नहीं दे सकता। घर के परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं। अभी हमारे एक परिचित है, वो हरियाणा में डॉक्टर है, उसका बेटा है, उसको अभी हुआ, नाम दे दिया उसको सात्विक। अब सात्विक नाम तो उसको तो मालूम ही नहीं, वो तो बेचारा क्या जानता है अभी। लेकिन सात्विक नाम दिया तो एक परंपरा से नाम दिया है ना, बहुत कुछ सोच समझ करके परिवार के लोगों ने एक नाम दिया। सात्विक नाम देते ही एक बड़ी विराट परंपरा से ये बच्चा जुड़ जाता है। हमारी एक भतीजी है, वो अमेरिका में उसको बेटा हुआ, उसका नाम रखा केशव। अब अमेरिका में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम केशव क्यों रखा? केशव कहते ही वो एक हजारों साल पुरानी एक परंपरा है, कृष्ण की है, गीता की है, भागवत की है, उस बड़ी महान परंपरा से बच्चा जुड़ जाता है। अब बच्चे को तो मालूम नहीं, बड़ा होगा तो मालूम होगा। नाम भी वो नहीं देता, नाम दूसरे देते, समाज नाम देता है, आगे बढ़ता है, उसकी माँ पढ़ाती है और पढ़ाते हैं, छोटा आ बड़ा आ ABCD 1 2 3 लिखता है, आगे बढ़ता है, क्लास में जाता है, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं और आगे बढ़ता है, एक के बाद एक 50 अध्यापक पढ़ाते हैं। जिस विद्यालय में पढ़ता है उसमें झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी भी है, पानी पिलाने वाली कोई महिला भी है, कोई कैंटीन चलती है, कोई काम करता है, पुस्तकालय है तो कोई लाइब्रेरियन है, कोई हॉस्टल में रहता है तो महाराज खाना बनाता है, लॉन्ड्री है तो धोबी कपड़ा धोता है, प्रेस करने वाला प्रेस करता है। हम क्या समझते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका योगदान है। हम ये सोचे ये बालक पढ़ गया अपनी क्षमता से, नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, धीरे धीरे विकसित होता है। हजारों लोग सिखाते हैं तब ये सीखता है, आचरण सीखता है, व्यवहार सीखता है, भाषा सीखता है, विज्ञान सीखता है, साहित्य सीखता है, बड़ा इंजीनियर बन जाता है। हम कल्पना करके देखें, जन्म से लेकर के एक इंजीनियर बनने तक, एक डॉक्टर बनने तक, IAS अफसर बन गया, व्यापारी बन गया, कुछ भी बन गया, इसके साथ कितने लोगों ने सहयोग किया है, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। कोई सब्जी वाला सब्जी पैदा किया, सब्जी वाला लेकर के आया, वो अनाज पैदा किया, अनाज लेकर के आया, फल वाला फल आया, डॉक्टर ने कभी चिकित्सा करी। हजारों लाखों लोगों के योगदान से एक पर्सनालिटी बनती है, एक व्यक्तित्व बनता है। भारत में उसको वो जानता है, ये ऋण है उसके ऊपर, माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, पूर्वजों का ऋण है, बंधुओं का ऋण है, पड़ोसियों का ऋण है, रिश्तेदारों का ऋण है, शिक्षकों का ऋण है, भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऋण है उसके ऊपर। एक पितृ ऋण है, एक ऋषि ऋण है, एक देव ऋण है, समाज का ऋण है। तो ये बालक खड़ा होकर के एक बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है। जब समाज प्रेम से, समाज निष्ठा से, समाज अपना कर्तव्य बोध समझकर समाज के सब बच्चों को धीरे धीरे ऐसे बड़ा करता है, ये बालक धीरे आगे बढ़ करके समाज के प्रति अपने दायित्व को समझता है, वो जानता है, एक एक बात को पहचानता है। मेरे माँ ने कितना किया, मेरे पिता ने किया, मेरे पड़ोसी ने किया, मेरे गुरुजी कितने अच्छे थे, मेरा लाइब्रेरियन कितना अच्छा था, मैं इसमें खाना खिलाने वाला महाराज कितना अच्छा था, स्वीपर कितना अच्छा था, मैं बीमार पड़ गया तो डॉक्टर ने कितने अच्छे से चिकित्सा करी, मेरे पड़ोसी कितने अच्छे थे। हर कदम पर उसको जो सहयोग किया है उसको ध्यान में रहता है। ये समाज के कंट्रीब्यूशन से, समाज के निरंतर सहयोग से एक एक बालक एक एक बड़ा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। समाज देता है, समाज देता है, समाज देता है। तो समाज देता है, ये बड़ा होकर के रिटर्न करता है। समाज ने जो दिया उसमें अपनी शक्ति से और जोड़ करके समाज को देता है और ऋण होने की कोशिश करता है। समाज ने इतना दिया मेरे को, हे भगवान इतना दिया। एक एक बात उसकी स्मृति में आती है तो माँ के लिए भी करता है, पिता के लिए भी करता है, पड़ोसी के लिए करता है, अपने गांव के लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है, अपने विद्यालय के लिए करता है, सबके लिए करता है, करता चलता है, देता चलता है। जितना समाज को देता है उसमें और जोड़ करके वो देता है। समाज नहीं देता तो वो भी निष्ठुर हो जाता है, वो भी लोभी और लालची हो जाता है।
समाज उसको सिखाता है कैसे व्यवहार करना। मैं काशी में रहा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं जाता था। मैं देखा इतने गरीब घर में पैदा होने वाला बालक जिसका नाम मदन मोहन मालवीय हो गया, इतना गरीब घर था। जब मदन मोहन मालवीय पैदा हुए तो उनके पिता ने आकर के घर के बाद थाली बजाई। प्रयाग का एक मोहल्ला अय्यापुर मोहल्ला है, वहां उनका जन्म हुआ था। तो थाली बजाई, मोहल्ले के लोग आ गए, बालक पैदा हुआ, ने बताया हाँ बेटा पैदा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से घर में कुछ मिठाई या गुड़ होता है, वो मोहल्ले के लोगों को देते हैं। इनके पिताजी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, घर में कुछ नहीं था देने के लिए। लोग आशीर्वाद देकर के चले गए। इतने गरीब घर में पैदा हुआ बालक आगे पढ़ता है, हाई स्कूल पढ़ करके नौकरी करता है, फिर आगे पढ़ता है, बड़ा वकील बन जाता है। इतनी भारी प्रैक्टिस हो जाती है मदन मोहन मालवीय की कि उन दिनों में 1909-10-11 में 10-10, 15-15 हजार रुपया महीना पैदा होता था और एक दिन सारी बकाले छोड़ देता है। भिक्षावृत्ति से अपना भोजन करते, अर्थात शुरू में 5 घर में भिक्षा मांगने स्वयं जाते थे। बाद में एक हर दिन का सीधा जो बोलते हैं सीधा इनके घर आता था, 2 दिन का नहीं, हर दिन का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा करते हैं 2500 एकड़ जमीन पर। काशी के अंदर 1300 एकड़ जमीन और 1500 एकड़ जमीन बगल में मिर्जापुर में। उनका संकल्प है एक साथ मेरे को जमीन इतनी चाहिए, भूमि इतनी चाहिए, एक एक पैसा मांग करके लाते। और उस समय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। उनके नियम है, उनका 10,000 विद्यार्थी पढ़ेंगे यहां और एक भी विद्यार्थी मेरे से अगर फीस मांगेगा तो मैं दूंगा। हजारों विद्यार्थी उनके पास प्रार्थना पत्र लेकर के आते थे, महाराज हम अपना शुल्क दे नहीं सकते, जमा कर जाओ। शुल्क जमा करते थे। ऐसे प्रसंग आ गए कि एक दिन राधा कृष्णन जो वहां के वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि महाराज इतना पैसा नहीं है विश्वविद्यालय में, हम इतना फीस माफ नहीं कर सकते, 25% का नियम है केवल। कोई बात नहीं, हमारे घर भेज दो सारा। तो सारे फार्म बच्चों के सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके घर आ जाते थे। वे पैसा मांगने के लिए निकलते थे, बच्चों के लिए पैसा चाहिए। अपने लड़के को भेजते थे, जाओ गोविंद जाओ गुजरात जाओ, पैसा लेकर के आओ। पत्र लिखते थे, जाओ इन 10 लोगों से पैसा लेकर के, बच्चों की फीस जमा होनी है। और एक दिन एक ऐसा विद्यार्थी मिल गया जिसने कहा कि मैं तो प्रार्थना पत्र नहीं दूंगा, एप्लीकेशन में देने वाला नहीं। बड़ा स्वाभिमानी रहा होगा, अरे मैं नहीं मांगता, अब नहीं है, फीस तो नहीं है और एग्जाम नहीं देंगे और क्या, हम फीस मांगने तो नहीं जाएंगे कहीं। ये समाचार मालवीय जी को मिल गया और मालवीय जी उस बच्चे के कमरे पर छात्रावास में पहुंच गए। क्यों बेटा, कैसी स्थिति है? नहीं ठीक है, तो तुम्हारा फीस जमा हो गई? नहीं तो अच्छा कोई बात नहीं, लाओ कागज लाओ। कागज लिया, मालवीय जी ने स्वयं उसके नाम से एप्लीकेशन लिखा, का दस्तखत करो इसके ऊपर, दस्तखत किया, चले गए। वार्डन ने कहा महाराज ऐसा मत करिए आप। क्यों, हम क्यों नहीं करें ऐसा? अगर कोई बालक अपने पिता के पास किसी कारण से नहीं आता है तो मेरी जिम्मेदारी में उसके कमरे पर जाऊंगा। हम कल्पना कर सकते हैं ये बालक पढ़ करके कैसा व्यवहार करते होंगे। और ऐसे अनेक विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पास हो गए, एमएससी कर लिया, बाहर चले गए, अच्छे अध्यापक हो गए। अनेक बार आते थे, मालवीय जी के पास आए, मालवीय जी पूछे कहां हो? वहां है। क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे। कितना मिलता है? 250 रुपया मिलता है। अच्छा। तो मालवीय जी को एक वाक्य बोलते थे, अरे अच्छा हमारे पास भी 250 रुपया होता तो हम भी तुम जैसे को अध्यापक रख लेते अपने यहाँ। आप कितना देते हैं? हम तो 60 रुपया देते हैं। और ऐसे कई लोग थे 250 की नौकरी छोड़ करके 60 रुपये में आ जाते थे तुरंत। अनेक अध्यापक ऐसे थे 1 रुपया लेते थे, नौकरी करते थे। अनेक अध्यापक ऐसे थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भवन बनवाया और छोड़ दिया वहीं के वहीं, क्योंकि वहां किसी को भवन बनवाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बनवाया इसीलिए विश्वविद्यालय में रहेगा, छोड़ के चले गए। अर्थात जैसा उन्होंने देखा मालवीय जी को, वैसे आचार्यों को, अध्यापकों को, और वैसा जीवन शुरू कर दिया उन्होंने अपना। उस वजह से जब विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने विदेशों में जाकर के वो काम शुरू किया। अर्थात एक बार समाज में ये बालक जो खड़ा है, ये व्यवहार कैसा पाता है, मुख्य विषय ये है।
जब वो बड़ा हो रहा है, इस समय समाज इसके साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसा करेगा वैसा ही प्रतिफल देने वाला है। और ऐसे हजारों उदाहरण हमारे देश में मिलेंगे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे, जिनमें समाज के लोगों ने अपना सब कुछ निकाल करके इस समाज के बंधुओं के लिए धर दिया। उसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर से एक प्रश्न करता है, वो यक्ष संवाद जो है हम लोगों ने सुना होगा, महाभारत में है। पानी लेने के लिए जाते हैं चारों पांडव, तो मरे पड़े हैं, अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। वो यक्ष बोलता है, पानी ले लेना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक अच्छा सुंदर संवाद है, हुआ कि नहीं हुआ कि छोड़ दो। लेकिन ऐसे संवाद के माध्यम से व्यास जी कुछ बातें समाज के अंदर देते हैं। तो एक प्रश्न पूछता है, कपंथा मार्ग क्या है? वो यक्ष पूछता है युधिष्ठिर को, कौन सा मार्ग उचित है? कह पंथा, ऐसा एक प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुति और विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना। श्रुति बहुत है, स्मृति बहुत है। ना असौ मुनिर्यस्य मतन्न भिन्नम। कोई मुनि ऐसे विद्वान दो लोग मिलना कठिन है जिनके मत एक हो जाए। विद्वानों के मत मिलाना बहुत मुश्किल काम है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो मूल तत्व है, क्या करना क्या नहीं करना, ये धर्म है कि अधर्म है, न्याय संगत है कि अन्यायपूर्ण है, ये विवेचन करना भी बहुत मुश्किल काम है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, उस अंधकार में है। तो क्या है? महाजनो ये पंथा। जिस मार्ग पर अच्छे लोग चलते चले गए हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। जो अच्छे लोग कौन है, भले लोग कौन है? जिन्होंने जीवन में एक आदर्श रखा है, अर्थात मैं अपने लिए न्यूनतम रख करके अधिकतम समाज के लिए देता चलता है, वो महाजन है, वो श्रेष्ठ है। अपनी आवश्यकताएं पूरी करके अधिकतम समाज के लिए दे देना, निकाल देना। मेरी आवश्यकताएं न्यूनतम में पूरी हो जाती है, पर्याप्त है, बाकी छोड़ दो, दे दो। और इसलिए इस देश में संपत्ति के प्रति, विद्या के प्रति, शरीर के बल के प्रति भाव है। वो भाव क्या है? मेरा नहीं है, भगवान का है, ईश्वर का है। अच्छा शरीर भी देता है तो कहता है नहीं, भगवान की कृपा है, ईश्वर ने दिया है। धन देता है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने दिया है। और इसे भगवान ने दिया, मेरा क्या है? मैं इसका ट्रस्टी जैसा हूं बस। अर्थात कुछ समय के लिए मैं इसका मालिक हूं, इससे ज्यादा नहीं। ये ट्रस्टीशिप जो है, और अब थोड़े समय के लिए संभाल करके रखने के लिए भगवान ने दिया है, मेरा नहीं है। ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, दिया है। जितनी जल्दी दूसरों को दे दूं, दे दूं। और घनश्याम दास बिरला अपने पुत्र को एक पत्र लिखते हैं, हम में से काफी लोगों ने वो पत्र पढ़ा होगा। घनश्याम दास बिरला लिखते हैं, बेटा देखो, ये संपत्ति तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम करके अर्जित की है, ये तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की है। और इसलिए इसमें से अपने लिए न्यूनतम का उपयोग करना, बाकी संभाल करके रखना, और देश और समाज के काम में जितना लगा सको उतना लगाना। ये घनश्याम दास बिरला का बसंत कुमार बिरला को लिखा गया पत्र है। मेरी भी एक दिन बसंत कुमार बिरला से बातचीत हो रही। बसंत कुमार बिरला भी हैं, 95 साल के हैं लगभग। एक कार्यक्रम में हम लोग मिल गए, तो मैंने पत्र तो पढ़ा था। मैंने पूछा पत्र लिखा? हाँ लिखा था हमारे पिताजी ने पत्र, और हम उसका ध्यान भी रखते हैं। और उसी कार्यक्रम में बैठ करके बड़ी धनराशि हमारे कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को दे करके भी गए। अभी थोड़ी देर पहले आजिम प्रेम जी कार्यक्रम में उपस्थित थे दिल्ली में, हम लोग भी थे। आप लोग को आश्चर्य होगा, आजिम प्रेम जी जो है वो एक विमान में यात्रा करते हैं, तो सामान्य यात्री की तरह बैठते हैं, इकोनॉमिक क्लास में बैठते हैं। वो एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं बैठते, स्पेशल प्लेन लेकर के चल सकते हैं, स्पेशल प्लेन लेकर नहीं चलते। 12,000 करोड़ रुपया अभी शिक्षा के लिए दिया उन्होंने, 12,000 करोड़ रुपया। हम कल्पना करें, जो आदमी एक इकोनॉमिक क्लास में चलता है और 12,000 करोड़ रुपया इस देश के बच्चों के प्राइमरी स्कूल अच्छे हो जाएं, उसके लिए देता है। अपनी सारी संपत्ति का 25% और दिया इसके अलावा। और वो नाम क्या? वो मेरे पास जो कुछ है मेरा है ही नहीं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। पीसी रे नाम के बड़े भारी वैज्ञानिक हो गए, जिन्होंने हिंदू केमिस्ट्री लिखा से लगभग 125 साल पहले, 115 साल पहले। प्रोफेसर थे। जो सिल्वर नाइट्रेट है उनका है, बंगाल केमिकल्स है उनका है,
मतलब उन्होंने स्थापित किया। आज के प्रोफेसर को सुनकर के आश्चर्य होगा, वो अपने कपड़े भी प्रेस कराने के पैसे बचा करके रखते थे, गरीब बच्चों को फीस के लिए पैसा देते थे। हमने नाम सुना हुआ नील रतन धर प्रयाग में विश्वविद्यालय में थे, फिजिक्स के अच्छे प्रोफेसर थे, इंदिरा जी के वैज्ञानिक सलाहकार थे। वो एक ब्रीफ केस भी नहीं रखते थे, ऐसे पोटली में नीचे गत्ता लगाया, कपड़ा लपेट करके पोटली लेकर के दिल्ली में आते थे, और जब उनको रिसीव करने के लिए ट्रेन पर लोग जाते थे, सर आपका सामान का यही पोटली मेरा सामान है बस। ऐसा लगता था कोई गांव का आदमी आया हो। और सब्जी वाले का जाते थे तो सब्जी वाले से कहते थे ठीक है भाई, आप थोड़ा सा धनिया मिर्च वैसे ही डालते, इसका पैसा आप नहीं देंगे। जो धनिया और मिर्च 5 पैसे का भी है, उसका पैसा भी नहीं देते थे। रिटायर होने के बाद 1 लाख रुपया प्रयाग विश्वविद्यालय के लिए दिए, एक बड़ी कोठी प्रयाग में प्रयाग विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए दिए, एक बड़ी धनराशि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए दिए। 5 पैसा बचाना, एक बड़ा ब्रीफ केस भी नहीं खरीदना, लेकिन समाज के लिए लाखों रुपए चुपचाप शांति से दे देना। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, ये सामाजिक सोच है। जब व्यक्ति को ध्यान में आता है कि मेरे को किसने दिया, मैं कैसे पढ़ा, कैसे बढ़ा, मेरे पास जो भी कुछ है वो देश का है, समाज का है, मेरा सच में नहीं है, मैं थोड़े समय के लिए ट्रस्टी के रूप में इसकी हिफाजत करता हूं, संभाल करता हूं, रखता हूं। और इसलिए अपने यज्ञ जो है, यज्ञ का अर्थ ही नहीं है। ऋषि यज्ञ है अतः ऋषियों का स्मरण करते हुए देना, पितृ यज्ञ है अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए देना, ज्ञान यज्ञ है अपना ज्ञान लोगों को देना, अन्न यज्ञ है लोगों को अन्न देना। यज्ञ का अर्थ ही है इदम न मम, मेरा नहीं है, दे दे। ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, हमारे सामाजिक जीवन का एक बड़ा भारी ताना बना था। हाँ, 1000 साल में बहुत ऊहापोह हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत उपद्रव हुआ है। 1000 साल में बहुत कुछ अच्छा इस संघर्ष में छूट गया, क्योंकि प्राण रक्षा अधिक मूल्यवान थी। अपने प्राण बच करके चले आए, ये अधिक महत्वपूर्ण था। उस प्राण रक्षा में बहुत कुछ कीमती मूल्यवान छूट गया, और बहुत कुछ ऐसा था जो निर्मूल्य था, उसको हम साथ लेकर के चले आए। मित्रों, अब पराधीनता नहीं है, जो निर्मूल्य है हटाओ, जो मूल्यवान छूट गया उसको लेकर के फिर आना। ये समाज ऐसा नहीं था। मैंने बताया मेगास्थनीज 300 BC 300 BC एक बात लिखता है, बहुत लिखता है इंडिका में, वो पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है, दुनिया भर में मिलती नहीं है। उस पुस्तक के रेफरेंसेस मिलते हैं, भारत के त्योहार, भारत के उत्सव, भारत की परंपरा, शिक्षा, अर्थनीति, राजनीति, सेना, बहुत लिखता है। एक लाइन और एक पैराग्राफ लिखता है, भारत के लोग सत्यनिष्ठ हैं, भारत के लोग लूटपाट नहीं करते, भारत के लोग धोखा नहीं देते। मित्रों, एक नई बात, मेगास्थनीज से लेकर के और मैकाले तक माताजी आया 1835 के आसपास आया, सैकड़ों यात्री आ गए, वेइंसन आया, फायन आया, ट्रेवलियर आया, बहुत लोग आए, अलबरूनी आया, बहुत लोग आए, वो सैकड़ों हैं। वो फ्रेंच भी हैं, इंग्लिश भी हैं, पुर्तगीज भी हैं, अरब भी है, टर्क है, चाइनीज हैं, तिबेटियंस हैं। लेकिन मित्रों, एक बात कॉमन है, जो सबने लिखी है, वो ये लिखी है, भारत के लोग धर्मनिष्ठ है, भारत के लोग सत्यनिष्ठ है, भारत के लोग धोखा नहीं देते, भारत के लोग संधि नहीं तोड़ते, भारत के लोग अतिथियों का सत्कार करते हैं। आज लगता है सब बेईमान हो गए, आज लगता है सब कुछ उलट हो गया। 1835 तक मैकॉले ने यही लिखा है, भारत के लोग सत्यनिष्ठ है, भारत के लोग संधि नहीं तोड़ते, भारत के लोग धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। जो हजारों साल की परंपराएं 200 वर्षों में कैसे बिखर गई, इसको फिर से कैसे ठीक करना, ये एक सामाजिक दायित्व हम लोगों का है। जो समाज अपने सब कुछ ज्ञान संपदा को, अर्थ संपदा को, शक्ति को समाज को दे देने में ही आनंदित होता था, वो समाज कैसा आत्म केंद्रित हो गया। मैंने देखा है लोगों को 2-2 कमरे के घर में रहते जीवन कट गया, और 50-50 लाख रुपया, 2-2 करोड़ रुपया जिन्होंने एक अच्छे काम में दे दिया। ऐसे बहुत लोगों ने देखे। हम जिस विद्यालय में पढ़े, वो मथुरा में एक विद्यालय था, उसमें एक मंदोबाई करके एक महिला, बूढ़ी महिला थी,
जीवन भर संचित करके उन्होंने बड़ा हॉल बनवाया। वो चंपाकला इंटर कॉलेज में बहुत किफायत से रहती थी वो महिला। ऐसा बहुत किफायत से, बहुत ऐसे अपने ऊपर कम खर्चा करते हुए कि समाज के लिए दे देना, अर्थात मैं समाज के लिए ही पैदा हुआ हूं। जो कुछ है वो समाज का। ये जब दायित्व बोध रहता है, अंतरतम में ये भाव रहता है, तो व्यक्ति अपने जैसे 10, 15, 20 लोगों को खड़ा कर लेता है, उनके साथ एकजुट होता है और समाज की कौन सी समस्या ऐसी है जो ठीक करनी चाहिए ढूंढता है। मेरे पास में गंदगी है, मेरे बगल के बच्चे जरा पढ़ते नहीं हैं, या मेरे बगल में कोई ऐसे लोग हैं जो अपाहिज हैं, किसी का उनको आवश्यकता है, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करता है और समस्या को दूर करने का प्रयत्न करता है। यह सामाजिक दायित्व बोध है। महाराष्ट्र में एक जाति है जो क्रिमिनल कास्ट है, क्रिमिनल नोमैडिक ट्राइब है। वहां के लोग लगे और उस पारधी जाति को उन्होंने सुधार दिया। सारे महाराष्ट्र के पुलिस थानों में उस जाति का नाम लिखा था, क्रिमिनल ट्राइब। ये चोरी करने के लिए प्रसिद्ध है, चोरी करते ही हैं। लेकिन लोग खड़े हुए, पूरे महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए, जगह जगह उन बच्चों के छात्रावास खोले, उनको सिखाया, उनके गार्जियंस को बुलाया, उनको समझाया भाई चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने संकल्प लिया, पुलिस के ऑफिसर्स ने बैठ करके निर्णय किया और उन थानों में से उनका नाम निकाल दिया। ये है सामाजिक दायित्व। ये उनका नहीं है, ये जो इस जाति के बिरादरी के लोगों का नहीं, दूसरे लोग लगे, ये बिरादरी एक कदम ऊपर आ गई। अभी हमारे दिल्ली में एक शाखा लगती है साप्ताहिक, तो शाखा के विद्यार्थियों ने संकल्प लिया। वहां ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थी थे, अब दिल्ली में कई नौकरी करते, व्यापार करते, अच्छी नौकरियां करते हैं, रविवार आते हैं। उन्होंने संकल्प लिया, दिल्ली के अंदर कितने ऐसे हैं जो गाड़ियां लोहार सड़क के किनारे बेचारे हमेशा घूमते ही रहते, सैकड़ों साल हो गया, 500 वर्ष हो गया, मकान नहीं देखा इन्होंने। विद्यालय में नहीं जाते बच्चे, ये दीपक जलाते हैं रात को, वो भी बंद कर देते धीरे से, एक समय भोजन करते, मांगते नहीं, क्रिमिनल नहीं। कौन सुधारेगा? उस शाखा के बच्चों ने सर्वेक्षण किया, 157 ऐसी लोकेलिटीज उनको समझ में आ गई, हर बच्चे को स्कूल भेजना है। 5 साल का उन्होंने टाइम तय किया है, विदिन 5 इयर्स हर बच्चा स्कूल जाएगा। अभी पिछले सप्ताह मिले थे हुए लोग मेरे को और बोले भाई साहब 20 बस्तियों में हमने पढ़ाने वाले पक्के कर दिए, 20 बस्तियों में प्रतिदिन 2 घंटा देने वाले हमने लोग तय कर दिए, हर बच्चा स्कूल जाएगा भाई साहब, 5 साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे। अपनी आंखों से देखना समाज में आवश्यकता कहां है। जो आवश्यकता दिखती है उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपने जैसे 10 लोग खड़े करना, वो 10 लोग मिलकर झगड़ा न करें छोटी छोटी बात को लेकर के, ऐसा उनका आपस का तालमेल ठीक रखना और समस्या को समाधान करके आगे बढ़ना। इस समाज में, अपने देश में बड़ी भारी ताकत है, बहुत शक्ति है। सारी दुनिया हम सभी को झकझोरने वाला माननीय सहसर कार्यवाही जी का उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री पी.एन. अरोड़ा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज का अध्यक्षीय उद्बोधन हो। श्री अरोड़ा जी। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्री दिनेश जी, श्री तेलुराम कंबोज जी, श्री धुरेन जी एवं सभी आमंत्रित अतिथिगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय ज्योति स्वरूप जी को, जो सशरीर हमारे बीच नहीं है किंतु अपने किए गए कार्यों के द्वारा आज भी हमारे बीच हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। आज के व्याख्यान का विषय हमारा सामाजिक दायित्व बोध, अत्यंत गंभीर विषय है, जिस पर आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। आज प्रातः जब मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, मेरी नजर एक लेख पर गई। उस लेख में लिखा था, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम भले सुधार आ रहा है किंतु अमीरी और गरीबी के बीच की खाई में निरंतर बढ़ती जा रही है। ये एक गंभीर विषय है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबी का एक मुख्य कारण है अशिक्षा। अशिक्षा से गरीबी बढ़ती है और गरीबी से जन्म लेते हैं नए नए अपराध।
भाइयों, हम सभी लोग अपने आने वाली संतानों, अपनी आने वाली बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। इसीलिए हम अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे व्यवसाय करते हैं, अच्छी इंडस्ट्री लगाते हैं, अच्छी फैक्ट्रियां लगाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से करने से अपने आने वाली संतानों के भविष्य को सुरक्षित कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि अपने आने वाली संतानें, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो हमें निर्माण करना होगा एक अच्छे समाज का, एक स्वस्थ समाज का, एक शिक्षित समाज का। ऐसे समाज में जहाँ का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति शिक्षित हो, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। अभी कुछ समय पूर्व मैं साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन में गया। केप टाउन के एक रिहायशी क्षेत्र में मैं घूम रहा था। वहां देखा मैंने कि अच्छे अच्छे मकान, कोठियां बने हुए थे मीलों तक, पर उनमें एक विचित्र बात थी। उन सभी की चार दीवारी 30-30 फुट ऊंची थी और अच्छा खासा उसके अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम था। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब ऐसा क्यों है, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है इन मकानों में? ड्राइवर बोला, साहब इनमें संपन्न लोग रहते हैं, उनकी जान माल को खतरा बना रहता है। मैंने कहा, किनसे खतरा बना रहता है? ड्राइवर फिर बोला, एक वर्ग ऐसा है जो अशिक्षित है, जब उनके पास रोजगार नहीं होता तो वो इन लोगों को, अपने बच्चों का, अपना पेट पालने के लिए हमला कर देते हैं, इन लोगों को लूट लेते हैं। मैंने कहा, ये तो अपराध हुआ। ड्राइवर बोला, हाँ साहब अपराध तो हुआ, इन लोगों के पास बहुत कुछ है और इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये ऐसा करके अपना पेट पाल लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? ये एक चिंता का विषय है। हमें अपने सामाजिक दायित्व को समझना चाहिए, और अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी संतानें, हमारी पीढ़ियां एक अच्छा भविष्य, उनका सुरक्षित भविष्य हो, तो हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करें और एक अच्छा समाज बनाएं, और अपने बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा एक सोशल सिक्योरिटी, एक अच्छा समाज हम देकर जाएं। इस देश ने, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, यही समाज की देन है। अब समय है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और शिक्षा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने सब कुछ शिक्षित कर लिया तो देश, हमारा समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ज्योति सेवा न्यास के तत्वाधान में यह व्याख्यान माला आगे भविष्य में रहेगी, और वर्ष भर में 2 व्याख्यान हम इसमें आयोजित किया करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपका जो व्यक्तिगत जानकारी वाला कार्ड निमंत्रण पत्र के साथ भरकर नहीं आया है, तो कार्यक्रम से उठते समय बाहर व्यक्तिगत जानकारी वाला कार्ड है, उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, जिससे आगे भविष्य की सूचना आप पर आती रहे, उसको कृपया भरकर जाएं जिन लोगों का नहीं भरा गया है। अब मैं ज्योति सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री ध्रुवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वंदे मातरम से पूर्व धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री ध्रुवेंद्र जी। सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन, मैं इस विशाल कक्ष में उपस्थित सभी बंधुओं का नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ज्योति सेवा न्यास का गठन कुछ माह पूर्व ही हुआ था और इसका यह प्रथम कार्यक्रम है। इतना सफल और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है तो अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो जो इसकी कड़ियां हैं, जो जो लोग इसमें कार्यक्रम में जिनका योगदान है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने संघ के सह सरकार्यवाह परम आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का। आपने इतने व्यस्त समय में से अपना समय हमारे गाजियाबाद के लिए इतना समय निकाला, वास्तव में मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। उनकी व्यस्तता आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके 50 अनुसांगिक संगठन चल रहे हैं। 50 अनुसांगिक संगठनों में एक भारतीय जनता पार्टी है, सभी जानते हैं। एक भारतीय मजदूर संघ है, जितने उसके मजदूर, जितनी सदस्यता है उतने सदस्य दुनिया में किसी संगठन के नहीं है। एक मतलब विद्या भारती है, जितने विद्यालय विद्या भारती के चल रहे हैं उतने दुनिया में कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं है, इतने विद्यालय चल रहे हों, सब बहुत दूर दूर तक नहीं है।
इस तरह से भारतीय मजदूर संघ है, वनवासी कल्याण आश्रम है, और इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं। सभी संगठनों का इसको ध्यान रखना पड़ता है, सबके लिए समय लगाना पड़ता है। उसमें समय निकाला, हम वाकई हृदय से उनके आभारी हैं। दूसरे अपने गाजियाबाद महानगर के सर्वोच्च शिखर पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में आसीन है यशोदा अस्पताल, उसके डॉक्टर अरोड़ा जी हमारे बीच में आए, अपना समय दिया, उनके भी हम हृदय से आभारी हैं। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद से आए हैं डॉक्टर दिनेश जी और महापौर जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपने